हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं ऑडिटर। राजकुमारी प्रेमलता के भाग 3 पे हम नज़र डालते हैं। हे वत्स, तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? ऋषि दुर्वासा एक अजनबी को अपने आश्रम में देख प्रश्न करते हैं। जवाब देते वक्त उन्हें महात्मा की उस बात का स्मरण हो जाता है जो आते वक्त उन्हें महात्मा ने कही थी। ध्यान रहे, ये किसी को पता ना चले कि आप एक राजा हैं। हे मुनिवर, मैं दूर देश का रहने वाला एक क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। एक महात्मा जी के मार्गदर्शन करने पर मैं आपके पास अपने शरीर की शुद्धि हेतु आया हूँ। लेकिन वत्स, शुद्धि की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। क्या तुम अडिग हो अपने इस फैसले पर? इतनी कठिन प्रक्रिया क्या तुम कर पाओगे? मनुष्य अगर निश्चित कर ले तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। ऋषिवर, मैं बिल्कुल अडिग हूँ। आप मुझे ये प्रक्रिया समझाएं। ठीक है, अगर तुमने निश्चय कर लिया है तो अच्छी बात है। आओ मेरे साथ। ऋषि दुर्वासा उन्हें एक गौशाला में लेकर जाते हैं। आज की रात्रि तुम इस गौशाला में जाकर बिताओगे। कल से तुम्हारा शरीर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होगी। जो आज्ञा ऋषिवर। ऋषि दुर्वासा चले जाते हैं। विक्रम सिंह उसी गौशाला में बने एक पत्थर नुमा चबूतरे पर बैठ जाते हैं। रात्रि का आधा पहर उनका जागते हुए बीत जाता है। आधे पहर के बाद 3 दिनों की पैदल यात्रा की थकावट उन्हें बेसुध करने लगती है, लेकिन उन्हें ऋषि दुर्वासा की बात स्मरण रहती है। रात्रि जागकर बितानी है। पलकों को संयम से बाहर जाता देख वो उठकर खड़े हो जाते हैं और समय व्यतीत करने के लिए उस गौशाला में गायों की गिनती करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने 99 तक गिना। 100 गिनती की तरफ आते आते उनकी निगाह एक गाय पर आकर ठहर जाती है। वह गाय उनको बड़ी स्नेह दृष्टि से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहचान रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे कुछ कहना चाह रही हो। और विक्रम सिंह ने भी ऐसे उसकी आंखों की भाषा को पढ़ लिया हो। वो उसके नज़दीक जाते हैं, उसके पीठ को सहलाते हुए उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। और उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि वह गाय उनकी हर बात न केवल समझ रही थी बल्कि अपनी आंखों द्वारा उनके बातों पर प्रतिक्रिया भी दे रही थी। राजा सोच रहे थे, यहाँ के इंसान तो इंसान, गाय भी अद्भुत है। सुबह की पहली किरण के साथ राजा को ऋषि दुर्वासा अपनी ओर आते दिखते हैं। राजा उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। और वत्स, कैसी बीती रात्रि तुम्हारी? बस इन गायों से बात करते करते रात्रि कब बीत गई पता ही नहीं चला। अच्छा, तो तुमने गायों से बात भी की थी? जी ऋषिवर, तो क्या अनुभव किया तुमने? ऋषि दुर्वासा ने विक्रम सिंह से पूछा। जी, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इन्होंने न केवल मेरी बात को समझा अपितु मेरी हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अद्भुत है। यह ऋषि दुर्वासा हंसते हुए बोले। अच्छा लगा जानकर कि तुमने इनकी क्रियाकलापों पर इतनी बारीकी से ध्यान दिया। तुम उत्तीर्ण हुए मेरी परीक्षा में। कैसी परीक्षा ऋषिवर? तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे संयम की परीक्षा। मेरे पास जो भी आता है शुद्धिकरण के लिए, मैं पहले उनका निरीक्षण करता हूँ। अगर वह मेरे निरीक्षण में खरे उतरते हैं तो ही मैं उन्हें अपने आश्रम में पनाह देता हूँ। यह प्रतिक्रिया इतनी जटिल होती है कि इसे पूरा करना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती। इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है, और वह गुण तुम में है। जब तुमने मुझे बताया कि तुम दूर देश से आए हो तो सबसे पहले मेरी निगाह तुम्हारे पैरों पर गई। तुम्हारे पैरों को देखते ही मैं समझ गया कि तुम यहाँ यात्रा पैदल करके आए हो। मैं जानता था कि तुम इतनी दूर का यात्रा करके थक गए होंगे। तुम्हें इस समय विश्राम की आवश्यकता होगी, लेकिन ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें इस गौशाला में रात्रि बिताने को कहा और साथ में एक शर्त भी रखी कि तुम रात्रि जागकर बिताओगे। और अंततः तुमने मेरी बातों का मान रखते हुए मेरे विश्वास को सार्थक किया। तुमने पूरी रात न केवल जागकर बिताई बल्कि इन बेजुबान गायों से बात कर इनकी मनोस्थिति को भी समझा। इससे यह प्रमाणित होता है कि तुम न केवल संयमी, धैर्यवान और पश्चिमी हो अपितु एक विशाल हृदय और सम्मोहन व्यक्तित्व के स्वामी भी हो। मेरी इन गायों में एक गुण यह है कि सबकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती। जरूर तुमने उन्हें अपने व्यक्तित्व से सम्मोहित किया होगा, तभी ऐसा हुआ। अब तुम शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो।
एक बात और, इस प्रक्रिया के कुछ नियम कायदे भी हैं जिनको जानकर उनका पालन करना तुम्हारे लिए नितांत आवश्यक होगा। मैं तुम्हें उन नियमों और गुणों से अवगत कराऊं, इससे पहले तुम जाकर स्नान ध्यान कर कुछ जलपान ग्रहण कर लो। इतना कह ऋषि दुर्वासा वहां से चले जाते हैं। जलपान होने के बाद राजा ऋषि के पास आते हैं और ऋषि दुर्वासा उन्हें शरीर शुद्धिकरण के नियमों से अवगत कराते हुए निम्न बातें उनके सामने रखते हैं। वत्स, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अब वह समय है कि मैं तुम्हें वह सारे नियम बताऊं। पहले तो मैं तुम्हें इस आश्रम में रहने के कुछ नियमों और कायदों को समझा दूं, जिससे कि तुम उन पर भी भली भांति अमल कर सको। पहला नियम यहाँ का यह है कि जैसे और लोगों को तुम देख रहे हो, अब से तुम्हें भी वैसे ही रहना होगा। मेरा अभिप्राय यहाँ के वस्त्र नियम को लेकर है, और यहाँ का वस्त्र नियम यही है, शरीर पर एक भी वस्त्र ना होना। दूसरा, तुम्हें जल से स्नान करने के पहले अपने शरीर को मिट्टी का लेप देना होगा। तीसरा, भोजन में केवल कच्चे भोजन का प्रयोग ही करना है और उस भोजन का इंतजाम तुम्हें स्वयं करना होगा। और हाँ, एक बात और, यहाँ रहने के दौरान तुम्हारे मन में गलती से भी किसी स्त्री का विचार नहीं आना चाहिए, वरना उस शुद्धिकरण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब उस शुद्धिकरण की क्रिया के कुछ नियमों में तुम्हें बताता हूँ। ये नियम 5 प्रकार के हैं। पहला, मिट्टी योग साधना। इस साधना में तुम्हारे शरीर को मिट्टी से पूरी तरह से ढक दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें अपनी श्वास को तब तक रोके रखना होगा जब तक तुम उस मिट्टी के भीतर रहोगे। इस साध में तुम्हें पशुओं में से सबसे पवित्र पशु गाय माता जी की पूजा और सेवा करनी होगी। तीसरा, सूर्य साधना। इस साधना में तुम्हें एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की आराधना करनी होगी। चौथा, अग्नि साधना। इस साधना में तुम्हें मेरे द्वारा बोले गए कुछ खास तरह के मंत्र के साथ अग्नि की पूजा करनी होगी। पांचवा, मौन साधना। ये साधना सबसे कठिन साधना है। इस साधना के दौरान तुम्हें कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं रहेगी। ये साधना इसलिए सबसे कठिन है क्योंकि ये साधना तुम्हारे प्रतिदिन की क्रियाकलापों में से शामिल होगा। तुम जब तक यहाँ रहोगे, अगले 3 मास तक मौन अवस्था में रहोगे। अब इस शरीर शुद्धिकरण के होने वाले लाभ भी मैं तुम्हें बता दूं। इस प्रक्रिया के ये लाभ हैं कि इस प्रक्रिया से तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों पवित्र हो जाएंगे, जो तुम्हें किसी भी बुरी शक्ति से सामना करने में तुम्हारी सहायता करेगी। अगर तुम पर किसी बुरी शक्ति का आक्रमण होता है तो उसमें तुम्हारे शरीर पर आघात जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर उस आघात का असर नहीं होगा। अर्थात तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के नियंत्रण में रहेगी। तीसरा यह है कि तुम्हारी मृत्यु होने के पश्चात भी अगर तुम्हारे शरीर को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए तो एक लंबे समय के पश्चात भी उसे जीवित किया जा सकेगा, वह भी उसी आयु के साथ जिस आयु में तुम्हारी मृत्यु हुई रहेगी। और इतना ही नहीं, इस क्रिया को अगर निरंतर जारी रखा जाए तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु होने के साथ ही उसकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी, जिसके कई उदाहरण तुम्हारी आंखों के समक्ष हैं। क्या तुम हम में से किसी की सटीक आयु बता सकते हो? विक्रम सिंह ऋषि दुर्वासा का यह प्रश्न सुन विस्मय से भर उठते हैं। एक बार अपनी नजर ऋषि दुर्वासा और उनके प्रत्येक शिष्यों पर डालते हैं, परंतु उनसे इस संबंध में कोई भी सटीक उत्तर देते नहीं बना। ऋषि दुर्वासा मुस्कुराते हुए विक्रम सिंह से कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वत्स, हमें देखकर कोई भी व्यक्ति हमारी आयु को लेकर धोखा खा सकता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी आयु इस वक्त 50 वर्ष की है और मेरे इन शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं जिसकी आयु 2 वर्ष से कम हो। ऋषि दुर्वासा की बात सुन विक्रम सिंह चकित होते हुए बोलते हैं, ऋषिवर, ये तो वास्तव में अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्भुत है। अगर इंसान नियम, संयम और विचारों से रहे तो ऐसा संभव है। वह विक्रम सिंह ने उनकी सारी बातों को सुना, समझा और पूरे मनोयोग से 3 मास तक उन सभी नियमों, कायदों का पालन किया जो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें करने को कहा था, और आखिरकार अपने कठिन परिश्रम और प्रयास से उन्हें अपने शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण कर ही लिया। अब उनका इस आश्रम से जाने का वक्त आ गया था।
मुझे आज्ञा दे ऋषिवर, कहते हुए विक्रम सिंह ऋषि दुर्वासा को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषि दुर्वासा उनके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि तुम जिस कार्य एवं उद्देश्य पूर्ति हेतु यहाँ आए थे उसमें ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, परंतु इसी के साथ तुम मुझे यह वचन देना होगा कि इस विद्या का प्रयोग तुम मानव जाति के कल्याण हेतु करोगे। जी ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस विद्या का प्रयोग मैं केवल मानव के हित के लिए ही करूँगा। कल्याण हो वत्स। ये एक आखिरी बार वह पूरे आश्रम पर अपनी स्नेह दृष्टि डालते हैं और फिर ऋषि दुर्वासा से आज्ञा लेकर विक्रम सिंह अपने नगर बसंतपुर की ओर निकल पड़ते हैं। नगर की सीमा में प्रवेश करते ही राजा का दिल दहल जाता है। नगर में हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। कहीं किसी का घर जल रहा था तो कहीं कोई चिल्ला रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ दूर चलते चलते वो देखता है कि एक झोपड़ी के सामने लोगों की भीड़ जमा है। अंदर से एक स्त्री की रोने की आवाज आ रही थी और वह लोगों से चिल्ला चिल्ला कर सहायता मांग रही थी। कोई बचाओ मेरे बच्चे को, वो लेकर गया, उसे अब वो वापस लेकर नहीं आएगा, वो उसे खा जाएगा। राजा को समझ नहीं आ रहा था वो स्त्री किसकी बात कर रही है और कौन उसके बच्चे को लेकर गया। आखिर उनके नगर में ये सब हो क्या रहा है? कहीं यह वही विपत्ति तो नहीं जिसके बारे में 3 महीने पहले महात्मा जी ने मुझे अवगत कराया था। आशंकित मन से राजा विक्रम सिंह महल की ओर कदम तो बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी के साथ अपने नगर की रक्षा की व्यग्रता उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। उलझन में उनके कदम और तेज हो गए और वह जल्दी से जल्दी इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने महल पहुंच जाना चाहते थे। राजा को महल पहुंचते पहुंचते अर्धरात हो जाती है। वह तेजी से महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ ही रहे थे। महल की तरफ किसी अनजान को आते देख पहरेदार सतर्क हो जाते हैं। बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल और अपने विचित्र वेशभूषा की वजह से विक्रम सिंह उन सिपाहियों के पहचान में नहीं आ पा रहे थे। कुछ सिपाहियों ने संशय जाहिर करते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और राजा से उनकी पहचान पूछने लगे। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजा के उत्तर देने से पहले ही उनमें से एक सिपाही ने उन्हें पहचानते हुए आश्चर्य में भरकर कहा, अरे ये तो अपने महाराज हैं। उसके बोलते ही सारे सिपाही उत्सुकता में भरकर विक्रम सिंह की ओर ध्यान से देखने लगते हैं। अरे सच में ये तो हमारे महाराज ही हैं। अपनी भूल के लिए सिपाही राजा से क्षमा मांगते हैं, किंतु राजा उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्हें बोलता है कि कल उन्हें दरबार में सम्मानित किया जाएगा। 2 सिपाही दौड़ते हुए महल के अंदर जाते हैं और विक्रम सिंह के आने की सूचना राजमाता को सुनाते हैं। उनके आने की खबर सुन राजमाता सहित अन्य मंत्रीगण उनके स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर आते हैं। हर्षित मन से राजमाता द्वारा उनकी आरती उतारी जाती है और फिर पुष्प वर्षा एवं जयकार के साथ वह राजमहल के भीतर प्रवेश करते हैं। विक्रम सिंह ने आते समय रास्ते में जो कुछ भी अनुभव किया था उसकी सच्चाई जानने को लेकर वह अधीर तो बहुत थे, लेकिन रात अधिक हो जाने की वजह से वो इस वक्त इस बारे में किसी से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझ रहे थे। वह विश्राम करने के इरादे से अपने शयन कक्ष में आ जाते हैं। यात्रा में थके होने के बावजूद इनकी नजरों से नींद नदारद थी। बार बार एक ही दृश्य उनकी आंखों के सामने से होकर गुजर रहा था और वो दृश्य था उस स्त्री का जिसके करू रुदन ने विक्रम सिंह को विचलित कर दिया था, जिसकी ममता चीख चीख कर उनसे अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी। अधिक थकावट की वजह से विचार करते करते उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह महल में शंखनाद की आवाज प्रजा में कौतूहल का विषय बन जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं, इस शंखनाद महल में कैसी और किस बात की खुशियां मनाई जा रही है। यहाँ प्रजा और मंत्री जी को प्रजा के हित से कोई सरोकार ही नहीं है। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ढोल नगाड़े की आवाज के साथ ये घोषणा की गई कि महाराज वापस आ गए हैं और इतने महीने पश्चात विक्रम सिंह के नगर लौटने की खुशी में आज के संध्या बेला पर राजमाता की ओर से सारे बसंतपुर वासियों को महल में भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग के लिए, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑरेटर को।